ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबके घरों में ये जो दीपक जल रहे हैं, जो प्रज्वलित हो रहे हैं, ये मैं इस दीपक का मैं सिर्फ एक ही तरह से मैं ये आपसे कहूँगी कि ये ऐसा दीपक है जो आपके जीवन में हमेशा प्रकाश लेकर आएगा और एक ऐसे अंधकार से आपको बाहर निकालेगा जहाँ पे आपने एक तरह से बहुत वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया। इस सारे अंधकार को ये दिवाली मिटा देगी, सारी नेगेटिविटी को ये दिवाली मिटा देगी, क्योंकि यहाँ माँ आदिशक्ति महाकाली और बजरंग बली की कृपा और हमारे पितरों की कृपा इस बार हमें भरपूर मुझे मिल रही है। क्योंकि जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगी कि काफ़ी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो इस वीडियो से जुड़ती हैं, इस संदेश से जुड़ती हैं, इस रीडिंग से जुड़ते हैं। ये उन दिव्य आत्माओं के लिए संदेश है, या उन पवित्र आत्माओं के लिए, या उन साधकों के लिए, उन साधिकाओं के लिए जो एक तरह से ऐसे मार्ग पर चल रही हैं जिनका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा प्रारब्ध है, और जो अपने पितरों के, मैं कहूँ कि अपने पितरों के किए हुए कार्य जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किया था या वो अधूरा रह गया या उस कार्य को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उस कार्य को लेके उस, मैं कहूँ कि एक तरह से गिफ्ट है ये, ठीक है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट मैं कहूँगी आपके पितरों की तरफ से भी और आपके इष्ट की तरफ से भी, क्योंकि आपने इतने सत्कर्म कर रखे हैं। आप ऐसी पुण्य आत्मा है जिनका जन्म सिर्फ धरती माँ की सेवा और जन कल्याण के लिए और भी बहुत सारे बड़े कार्य हैं जिनको करना है। और मैं थोड़ा आपसे यही कहूँगी कि इस समय शायद शब्दों का कुछ उच्चारण अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी का फ्लो कुछ अलग ही है। और जजमेंटल मत होइएगा, मैं उससे यही कहूँगी। जो आपको यहाँ से संदेश मिल रहे हैं निस्वार्थ भाव से सुनिए, ठीक है। और रही बात मैंने कहा स्पिरिचुअल गिफ्ट, क्योंकि यहाँ पितरों की भी बात हो रही है और एनर्जी मुझे कल शाम से ही काफ़ी कुछ फील हो रहा था, लेकिन इस तरीके का मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इस रीडिंग को कल देख सकूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर था। अभी भी आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही, तो काफ़ी शोर था, तो उसमें ये रीडिंग करना नहीं मेरे लिए संभव था। और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें थी, क्योंकि अमावस्या का भी एक असर होता है, वो अच्छे से समझते हैं ना। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन में होती ही होती है, तो उसको बैलेंस करना, उस ऊर्जा को लेना, उस ऊर्जा से एक तरह से संदेश प्राप्त करना। तो कल जितना भी मुझे संदेश पितरों के माध्यम से जो चीज़ें मुझे यहाँ समझ में आई हैं, तो काफ़ी भावनात्मक मुझे ऐसी ऊर्जा लगी जैसे कि आप, मुझे ऐसा लगता है जब अमावस्या आती है तो अगर आपका इमोशन थोड़ा सा आपको लगता है डाउन हो गया, एनर्जी डाउन हो गई, आपको रोना आ रहा है या घुटन हो रही, तो ये समझ लीजिए आपकी ऊर्जा नहीं, ये आपके पितरों की ऊर्जा है, जो उनके जीवन में जो जी कर गए हैं, जो अधूरी चीज़ें छोड़ के गए हैं, जो ऊर्जाएं उनके पास थी वो आपसे कनेक्ट होती हैं और कुछ ना कुछ वो आपको बताना चाहती है। तब आपको ये फीलिंग भी आती है, या कहीं कष्ट होगा, आपको शारीरिक कष्ट होगा, वो भी अपने मतलब तरह से अपने दर्द को बताना चाहती है, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। इसलिए अमावस्या पे देखा जाए तो बहुत सारे एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होती हैं। और बाकी तो आप एनर्जी जो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं सूक्ष्म जगत में। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आज एक अधूरी कहानी को शायद पूरा करना है। ये हमारे पितरों का एक तरह से मेरे को आदेश है इस रीडिंग पर, और एक तरह से मैं बजरंग बली की कृपा, क्योंकि आज मंगलवार भी है और बजरंग बली की बहुत कृपा है, क्योंकि आज एक आप सब के लिए, हम सब के लिए एक उपहार मैं कहूँगी नया डेक, और इस डेक का नाम है स्पिरिचुअल गिफ्ट, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आज के ही दिन आना, क्योंकि आज ही मुझे प्राप्त हुआ है और मंगलवार का दिन है, काफ़ी अच्छा और बिग पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और इस कार्ड का आना, इसको मैंने बहुत भाव से अपने एनर्जी से कनेक्ट किया है। और बस यही कहूँगी कि आप सबके लिए जो छुपी हुई चीज़ें, मैं कहूँ कि जैसे कि आप लोग जानना चाहते थे कि आपके पितरों के पास ऐसी कौन सी विद्या थी, ऐसे कौन से गुण थे जो अब आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, या आप में कौन से गिफ्ट हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है, या आपको क्या सीखना चाहिए। अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं आप, तो आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की कौन सी शाखाओं को आपको पकड़ना चाहिए, कौन सी शाखाओं में जाना चाहिए, कौन से मतलब मार्ग। एक तरह से स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे, एक मैं कहूँ कि जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कलाएँ हैं, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान हैं। तो आपको किस मार्ग पर जाना है, क्या सीखना चाहिए, क्या आपके लिए अति उत्तम होगा। क्योंकि ये जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के जो कार्ड्स आए हैं ना, अगर ये जो मैसेजेस निकलेंगे, आप ये समझ लीजिएगा कि या आपको या तो ये चीज़ें करनी है, या आप करते हैं,
या आपको ऐसी अनुभूति हो रही है या आप कर चुके हैं, ठीक है। सारी ऊर्जाएं इसमें होगी, ये आपको ही जानना है, आपको इसका संकेत समझना है। मैं सिर्फ यहाँ पे इन कार्ड्स को रीड करूँगी और आपको सिर्फ अपनी आत्मा से पूछना है, आपको वो अनुभव करना है कि पूरे जीवन में आपने किस तरीके की एनर्जी फील की है, क्या क्या घटना घटी, या क्या आपके हाथों कुछ अनोखा होता आया, या कौन से ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिनको लेकर आप डाउट में थे, या ऐसा क्या था आपके पितरों के पास जो आप जानते भी हैं ना भी जानते हो। तो ये आपके पितर, यहाँ मैं कहूँगी आज पितरों की कृपा है, इसलिए ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको आज मिलेंगे और इससे हम रीडिंग भी लेंगे, संदेश लेंगे, देखेंगे हमारे पितृगण और बजरंगबली हमें क्या बता रहे हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। और मैं यही कहूँगी बस अंतर मन से आप अपने इष्ट को ध्याएं, अपने पितृ को नमन करें। और यहाँ से आज हम संदेश लेते हैं कि हमारे पितृ हमसे इस समय क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किस अवस्था में, पहले ये देख लिया जाए ना कि उनके मनोभाव क्या, वो करना क्या चाहते थे और क्या कराना चाहते हैं आपसे, और किस तरीके की स्थिति में आपके पितृगण हैं इस समय पे। पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपके पितृगण इस समय किस स्थिति में हैं, कौन से मुद्रा में हैं या कौन से भाव में हैं, ये चेक कर लेते हैं पहले। हमने जैसे पूछा सवाल कि किस स्थिति में है, किस मनोभाव में है, क्या वो फील कर रहे हैं। तो इस समय फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, नेक्स्ट कार्ड है डेविल, नेक्स्ट एज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक, तो हमने हर तरह से जो मुझे यहाँ पे जो भी भाव उनके दिख रहे हैं इस समय, एक काफ़ी लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में इस समय शायद ऐसी एनर्जी, या घर में कहीं आपके आग लगी या ऐसी कोई स्थिति, या घर में बहुत ज़्यादा कलह मची हुई है। ठीक है, बहुत कलह मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अग्नि तत्व बहुत दिख रहा है, फायर एनर्जी बहुत दिख रही है। ठीक है, तो फायर एनर्जी मतलब कि आपके आसपास की ऊर्जा जो है वो बहुत नेगेटिव इस समय हो रखी है, क्योंकि काफ़ी कुछ काले साया जो जिसको कहते हैं काला साया का घेरा, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो आपके आसपास या तो कहीं आग लग गई हो, या घर में कुछ ऐसा हुआ, या कहीं भी आपको सुनाई पड़ा हो कि यहाँ पे आग लग गई है, या बहुत झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, या बहुत नेगेटिविटी हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिएक्शंस दिख रहे होंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पितृ ये कह रहे हैं कि उनकी भी यही अवस्था रही थी पूर्व में, उनकी भी यही अवस्था रही, वो इसी ही अवस्था में वो भी इस धरती को छोड़कर गए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जीवन उन्होंने भी जिया। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ, मैं कहूँ कि अपने आप को एक तरह झोंक दिया था अध्यात्म के मार्ग पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए एक, जिसको कहते हैं ना, एक साधारण इंसान के लिए इन ऊर्जाओं से लड़ना संभव नहीं होता। तो उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी। ठीक है, विद्याएं सीखी, कुछ काफ़ी कुछ अचीवमेंट भी उन्होंने कर लिया था, सिद्धियाँ भी उन्होंने पा ही ली थी। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसी लग रही थी त्रिविद्याएं, कुछ 3 विद्याएं थी जो बहुत प्रमुख उन्होंने सीखी थी। कुछ ऐसी 10 महाविद्याओं में से 3 विद्याएं तो पक्का उनके पास थी, जिसमें शायद उनको या स्वर विज्ञान आता होगा। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की बात हो रही तो स्वर विज्ञान, ठीक है, स्वर विज्ञान आता हो कि आपकी वाणी से ही चीज़ों को, उस आवाज़ सुन के ही वो चीज़ों को समझ लेते थे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, तो मुझे यहाँ स्वर विज्ञान बिल्कुल दिख रहा है। तो वॉइस रीडर भी हो सकते हैं आप, या आप किसी की आवाज़ को समझ के, या उनके मतलब उस आवाज़ जो भी इंसान बोलता है उसके पीछे की भावनाएं आप बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आती है। ठीक है, तो ये विद्या उनके पास रही है। लेकिन और क्योंकि इस समय बंधन जैसी मुक्ति, जैसे कह रहे हैं ना, उनको भी मुक्ति चाहिए, इस नेगेटिविटी से मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास खुद के लिए भी किए, इसलिए उन्होंने साधनाएं की, शायद तंत्र भी सीखा। ठीक है, मैंने कहा 3 महाविद्याओं का ज्ञान इन्होंने लिया है यहाँ पे। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर भी ट्रांसफ़र की गई हैं, या तो मैं फिर कहूँगी आप खुद के ही पितृ होंगे। जैसे आपका ही जन्म आपके ही कुल में दोबारा हो जाना, अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करना, उस लक्ष्य को पूरा करने के दोबारा जन्म, रीबर्थ हुआ है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, रीबर्थ हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक समय ऐसा रहा कि ये आत्मा जो थी इतना ज़्यादा दबी कुचली, इतना ज़्यादा प्रभावित थी मतलब इस एनर्जी में इतना फ्लो करती थी एकदम। तो मुझे था सूक्ष्म जगत की चीज़ों का भी ज्ञान था, ठीक है। उस समय आपके पितरों को सूक्ष्म चीज़ों का भी ज्ञान था। और वो स्वर, मैं कहूँ ना, जैसे कि आपको मैं नाद सुनाई पड़ना उनको, या स्वर विज्ञान तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। तो नाद सुनाई पड़ता, अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ती, यहाँ तक कि कुछ स्क्रिट्स की भी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मतलब जो आसपास की जो एनर्जीज होती उनकी भी आवाज़ें वो सुनते थे, उनसे भी कुछ ना कुछ कनेक्ट करके वो आपको मतलब वो एक तरह से भविष्यवाणी करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्यवाणी करते थे, क्योंकि अनाउंसमेंट की भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो भविष्यवाणी भी करते, लोगों का फ्यूचर बताते थे। तो आप आवाज़ों को सुन के, इस समय हो सकता है आपके पास भी ये कला हो या ये विद्या आपके पास भी हो या आपने आप सीख ली हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके पितरों की देन है, ठीक है, आपके पितरों की देन है। क्योंकि और रही बात डेविल एनर्जी, तो यहाँ डेविल एनर्जी बिल्कुल डेफिनेटली आपके आसपास बहुत काफ़ी सालों, मुझे यहाँ 15 वर्ष लग रहा है, 15 से 20 वर्षों से डेविल एनर्जी से आप ज़्यादा परेशान हैं। आपके कुल में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इसका काट करने के लिए आपके पितरों ने काफ़ी तप और साधना कर रखी हैं। और मैंने फिर कहा कि 3 विद्याएँ उनके पास थी। तो यहाँ पे मुझे स्वर विज्ञान भी दिख रहा है, ठीक है, और जस्टिस मतलब न्याय करना। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी विद्या जहाँ पे जैसे कि तंत्र की ऐसी विद्या जहाँ पे चीज़ों को की शक्तियों को, जो गलत शक्तियाँ उनको स्तंभित करना, ठीक है। स्तंभित मतलब माँ बगलामुखी के साधक भी हो सकते हैं, या माँ बगलामुखी की साधना उन्होंने भी करके रखी होगी, इनकी भी कृपा आप पर है, ठीक है, कि तंत्र को काटने की विद्या, ऐसा कुछ। और इस समय मुझे जो यहाँ से प्रतीत हो रहा है, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कि उनके मतलब बहुत कुछ उन्होंने कमाया था, लेकिन जितना कुछ कमाया उस सब चीज़ों को किसी ने जिसका छीन लिया हो, किसी ने चीज़ों को रोक दिया हो, किसी ने चीज़ों को हड़प लिया हो, ऐसी स्थिति। तो चीज़ें एक तरह से अभी भी वो चीज़ें यथास्थिति हैं, वो उसी जगह पे वो अपना काम कर रही हैं। भले वो चीज़ें आपको अभी सूक्ष्म रूप से ना दिख रही होंगी, क्योंकि ये एनर्जी बार बार आपसे कनेक्ट हो रही है। वो चीज़ें यथास्थिति अभी वहीं पे स्टेबल हैं। इधर से उधर कुछ हुआ एनर्जी का मतलब ना, अगर वो पीछे गई ना तो वो आगे आई, वो उसी जगह पे स्थिर है। तो वो स्थिर इधर से उनको गति कब मिलेगी? क्यों? क्योंकि अभी गति इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि ये जजमेंट की एक तरह से उनको गुहार लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी अंतरात्मा जजमेंट मांग रही है, ठीक है। एक तरह से एक ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला उनको चाहिए जहाँ पे इनके साथ जस्टिस हो सके। तो यहाँ पे आपके पितरों के साथ भी नेगेटिव चीज़ों का बहुत बड़ा अटैक होता रहा है, या उस छाया में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, बहुत कुछ बिगड़ा। और यहाँ पे मुझे बार बार एक ऐसा लग रहा है जैसे कि आप, यहाँ फायर एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है आप देखिएगा आपके घर में या तो कोई अग्नि के साथ किसी का देहांत हुआ हो, या सुसाइड केस ऐसा हुआ। अब इसको आप समझ लीजिए अग्नि से रिलेटेड चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ऐसी घटना जो नेगेटिव हुई, उस चेतना का मतलब उस आत्मा का अंत होने के बाद उसका कारण सिर्फ डेविल था, ठीक है। और अंत होने के बाद उस आत्मा ने एक तरह से, एक सिद्ध आत्मा थी वो, तो उन्होंने या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ऐसी भी ऊर्जाएं आ रही जहाँ पे जो एक तरह से कहते हैं ना कि अपने आप को अग्नि को सौंप देना, या सती होना, ठीक है, या सती हो जाना, या अग्नि समाधि ले लेना, ऐसी भी मुझे ऊर्जा यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है आपके पूर्वजों में, आपके वंशज जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी तो होगी। तो कुछ में ऐसी आत्मा रही है जिनके पास बहुत सारी दिव्यता थी, बहुत कुछ उन्होंने अपने लिए भी किया, जन कल्याण के लिए भी किया, ठीक है। बड़े अच्छे, मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छी कोई पद उनका एक सम्मानित पद था, जहाँ पे लोग उनको सुनते थे, जहाँ पे लोग उनसे एकदम गुहार लगाने आते थे, मतलब अपने कष्ट दूर कराने आते थे, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी भी लगी, एक राजा जैसी एनर्जी, मतलब उनकी एक पहचान थी, एक व्यक्तित्व था ऐसा कि जहाँ वो स्टैंड लेते थे, समझ लीजिए वहाँ पे समझ लो उनकी जीत निश्चित थी, वो न्याय करके ही वापस आते थे। तो वो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत प्रिय रहे हैं, और वो प्रिय मतलब उनकी जो एक प्रसिद्धि थी, वो प्रसिद्धि अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपके अंदर मतलब जो इस लेवल की ऊर्जा जिनके, जैसे आपके जो भी मैं कहूँ कि पूर्वज रहे हैं, उनके जो भी अभी जो संतान, जैसे इस समय पे वर्तमान में अगर आप हैं, तो आपके साथ वो चीज़ें आपको ये एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, आपको वो एनर्जी मिलाया जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ऐसी एनर्जी उनकी ही घर जन्म लेती है जो पहले से ही
इस ऊर्जा के साथ जिए हों, इस ऊर्जा में रहे हों, या ये दिव्यता उनके घर में विद्यमान है, तभी ऐसी आत्मा उनके घर में जन्म लेती है। तो अगर आप अपने पितरों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब वो चीज़ें आपके को भी मिलेंगी और मिल भी रही हैं, लेकिन पूर्णतः अभी चीज़ें स्टक हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं। ठीक है, चीज़ें मतलब एक तरह से खजाना है, वो खजाना है आपके पास, लेकिन वो स्टक है। तो मैं कहूँगी शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, ज्ञान का भंडार बहुत दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा है आपके पितरों की। तो इनके भाव भी जो इस समय आपके लिए हैं वो आपको सुरक्षित कर रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक सुरक्षा घेरा उन्होंने बना दिया, बाउंड्री लाइन ऐसी बना दी, कोई भी नेगेटिव चीज़ों का असर आप पर नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसका मतलब वो अटैक अभी भी आपके जीवन में हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी अभी भी आपके जीवन में है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन एक तरह से आपको आपके पितृ इसलिए चीज़ें एक तरह से दी गई आपके जीवन में, या उन्होंने भी चीज़ें करवाई ताकि आप भी थोड़ा उस अवेयरनेस में आएँ, उस शक्ति को जाने पहचाने, उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, तो ये आपके पितृ आपसे यही कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ, जो कुछ भी किया वो अब आपको आशीर्वाद स्वरूप में या वरदान स्वरूप में देना चाहते, लेकिन आपको उस लेवल में आना होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कि आपको आपके पितरों के द्वारा क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, या आपको क्या दिया जाएगा आने वाले भविष्य में, या क्या दे चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं। फेंग शुई, ओके, स्पिरिचुअल हाउस क्लींजर, ओके, क्रिएटिविटी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ओके, एक मिनट, ओके। तो सुनिए, अभी जो जिस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, कि आपको आपके पितरों के द्वारा, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे दी गई है, या जो चीज़ें आपके पास अभी भी, मैं कहूँ कि आपके पास अस्त्र है, ये आपका एक तरह से मतलब मणि है जिसको कहते हैं। ठीक है, ये मणि है आपकी। तो पहला आशीर्वाद शायद आप, हो सकता है इस समय आप जैसे रेकी हीलर हो, ठीक है, या आप बौद्ध धर्म को भी आप फॉलो करते होंगे। ठीक है, या कोई भी उनकी पद्धति, ध्यान की पद्धति अपनाते होंगे, या कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी कला सीखते होंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी इस समय आपके मतलब आपकी जो एनर्जी है, तो आप इस चीज़ को जो मैसेज में दे रही हूँ, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी तरह से वर्तमान भी हो सकता है, आपके पूर्वजों का भी चीज़ें हो सकती हो, आने वाले समय में भी चीज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट फेंग शुई की बात आ रही है, तो ये है कि आपके अंदर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जैसे जो लोग होते हैं ना, कि जहाँ बैठ जाते हैं, और या कुछ भी ऐसा या कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कोई ऐसी छोटी चीज़ है जो घर के डेकोरेशन में काम आती है, मतलब एक तरह से एक ऐसा कुछ जो स्थान को इधर सूक्ष्म रूप से उस एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऐसी आकृति होती है, या कोई वस्तु होती है जो आप लोगों को एक तरह से एडवाइस करते थे, या आप यूज़ करते हो। इसका ज्ञान आपको भी बहुत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप ये चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या करते हैं। तो आप अपने घर के ऑरा को क्लीन करने के लिए, या अपने ऑरा को, अपने घर का इन्वायरमेंट, या वास्तु जिसको कह दूं मैं, कि वास्तु भी आप, हो सकता है वास्तु का ही ज्ञान हो आपको, या पूर्व में रहा हो, या आपने इस समय वास्तु का भी ज्ञान लिया हो। ठीक है, तो जन कल्याण के लिए मतलब आपने एक तरह से अपने अंदर से वो उन चीज़ों को, अब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आप शायद उस चीज़ों में हैं, इन सब ज्ञान को आपने अर्जित किया है या नहीं किया, हो सकता है, लेकिन फॉलो करते हो, या आपकी इच्छा करती हो। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, कि हमें क्या कहते हैं, इस तरीके से कोई फेंग शुई से जो संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी छोटे छोटे प्रॉप्स होते हैं ना, काफ़ी चीज़ अच्छी अच्छी आकृतियाँ होती हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं, तो अगर वो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा आकर्षित अगर कर रही हैं, तो ये समझ लिए आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, आपको उस चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आपके पितर आपको एक तरह से ये गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आप इस चीज़ का ज्ञान रखते हों, हो सकता है खुद ये चीज़ें आप करते भी हों। ठीक, तो आपके पितरों के पास भी ये ज्ञान था, लेकिन वो पूरी तरीके से, मैं कहूँ कि इस ऊर्जा को मतलब अपना जीवन उन्होंने इस सब चीज़ों में एक तरह से खपा दिया, कि कैसे लोगों को हील करना, कैसे लोगों को इस मतलब एक तरह से ऐसा माहौल बना के देना, ऐसा वातावरण बना जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो। ठीक है, तो आपका मुझे लगता है इन सब चीज़ों की तरफ भी रुझान होगा। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल हाउस
क्लिनज़र, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे शायद आपके अंदर कुछ ऐसा, आपके अंदर कोई विद्या हो जो ऊर्जाओं को एक तरह से एक सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करना लोगों को, ठीक है। सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करना या प्रैक्टिस करना हर चीज़ों को, हर ऊर्जा का मतलब कैसे नेगेटिव ऊर्जाओं को हटा के और वहाँ पे पवित्र ऊर्जाओं का एक तरह से मैं कहूँ कि आह्वान करना, ठीक है। आपको नरिशिंग करना, मुझे भी लगता है कि ऊर्जाओं को लेके या इन्वायरमेंट को लेके आप, मुझे ये लगता है घर की शुद्धिकरण करना, ठीक है, पूरे वातावरण की शुद्धिकरण करना, ये भी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो काफ़ी कुछ मेथड्स आप अपनाते हैं, बहुत सारे उपाय आप करते होंगे या उपाय देते होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है आपको तो आपको ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए, ये चीज़ करनी भी चाहिए, ये चीज़ें करते आए हुए हैं आप, ठीक है। ऐसी भी यहाँ ऊर्जा दिख रही है। फिर नेक्स्ट है कि आप एक, जैसे क्या कहते हैं, एक क्रिएटिविटी होती है ना आपके अंदर, बहुत अलग अलग चीज़ करना, बहुत अलग अलग तरह का ज्ञान लेना, बहुत मतलब आपके पास एक नहीं, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, ऐसी ऊर्जा। तो आपकी जो रचनात्मक ऊर्जाएं हैं जो ना, वो लोगों का उपचार करते थे आप, या इस जन्म में भी करते हो, पूर्व में करते थे, या आपके पितृ भी करते थे, ये एज अ गिफ्ट आपको मिला है। तो लोगों के अंदर की जो क्रिएटिविटी, उनके अंदर की जो एक ज्ञान, जो उनका गुण होता है, उसको बाहर निकालते थे आप, ठीक है। लोगों को हील करके उनका उपचार करते थे और परिवर्तन, मतलब उनके जीवन में एक अलग रूप, जैसे कहते हैं किसी के जीवन को मोड़ देना, ठीक है। ऐसी कोई कला, जैसे हीलिंग तो समझ लीजिए आप, तो ये कलाएं भी आपके अंदर थी, ठीक है। भावनाओं को अच्छी दिशा देना, भावनाओं को अच्छी दिशा से, मतलब एक तरह से उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें लोगों को बताना, नवीनीकरण करना, कुछ नया करना सिखाना उनको, ठीक है। संतुलित करना कि चीज़ों को संतुलन में ला के उसको कैसे शक्तिशाली भाव मतलब बनाना है, या एक क्या कहते हैं, भावनाओं को, जैसे कहते हैं हमारे अंदर कोई भावना होती है लेकिन उस पर हम कार्य नहीं कर पाते, सोचते रहते, एक भाव बना के बैठते, कर नहीं पाते। लेकिन ये काम आपका था, या आप अभी भी करते होंगे। कोई काउंसलर हो सकते हैं आप, या कोई भी एक तरह से मैं कहूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपके पास ये भी कला है कि लोगों को पूरी तरीके से उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनके अंदर के गुण होते हैं, वो बाहर निकालते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी भी अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है, अगर आप लगता है कि अभी तक मैं कुछ करता नहीं है, मैंने कभी कुछ किया नहीं, करते नहीं, तो ये समझ लीजिए अगर ऐसी कला भी आपके अंदर, बहुत लोग आपको एक तरह से बताते होंगे कि आपके पास बैठते हैं तो हमें बड़े समाधान मिलते हैं, हमारे अंदर एक नई चेतना जागती है, कुछ नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। अगर ऐसा कमेंट्स आपको मिलता है, समझ लीजिए आपके अंदर ये गुण आपके पितरों के द्वारा दिया गया है, ये गिफ्ट्स है आपके लिए, ठीक है। ओके, अब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जैसे कहते हैं एक्यूप्रेशर वाली चीज़ें होती थी ना, ये ज्ञान तो आपको सबको होगा। एक्यूप्रेशर, जहाँ पे एक पॉइंट पे कहते हैं ना, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक दबाव देना, ठीक है, या बहुत सारी पद्धति अपनाना, ठीक है, एक्यूप्रेशर वाली। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको इसका भी ज्ञान हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर हो, इसमें ही माहिर हो, या ये चीज़ें अपनाते हो, या इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो एक्यूप्रेशर की कलाओं में, इस ज्ञान को जानना, या आप करते भी होंगे। तो ये आपके पितरों के द्वारा दी गई ये कला, ये एक तरह से आपको ये वहाँ का, मैं कहूँगी ऐसे लोगों का, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि जैसे कि पूरा खजाना लेके बैठे हैं पितर यहाँ। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से इसको एक वैसा खजाना छोड़िए जो धन से संबंधित, मुझे ज्ञान का खजाना यहाँ दिख रहा है। तो ये चीज़ आप, जैसे प्राचीन काल में चीज़ें होती थी, ठीक है, हमारे मतलब भारत में या बाहर भी ये चीज़ें होती आई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, जैसे एक्यूप्रेशर की वजह से आप इस उपचार का बढ़ावा देते थे या इसका ज्ञान देते थे, आप इससे लोगों का समाधान करते, मतलब उनके अंदर की जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें रहती उसको संतुलित करते थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्यूपंक्चर, ठीक है। ये बिंदु जो से कुछ पॉइंट्स पे उस चीज़ को हिट करना, ठीक है, प्रेशराइज करना उस चीज़, नसों को, जैसे कि नसों का जिसको ज्ञान हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा काम आप करते थे या कर रहे हैं, या आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ये समझ लीजिए आपके पितर भी ये चीज़ें करते आए हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है या तो इसको सीखिए, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको सीखनी थी, अगर डाउट में थे तो आप सीख भी सकते हैं, ठीक। तो प्राचीन काल की जो पद्धतियाँ, शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा एवं स्वस्थ और स्वास्थ्य में सामंजस्य बिठाना, मतलब संतुलन बनाना स्वास्थ्य में। तो ये सब चीज़ें पद्धति करके किसी भी मतलब जो इंसान को, जैसे कोई बीमार रहा हो या कोई ऐसा, तो उसके साथ आप ये चीज़ें ट्राई करते थे, ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, या करते रहे हैं, ठीक है, या कर भी रहे हैं। तो ऐसा काम आपका है, ये भी आपके लिए एक, मैं कहूँगी, वरदान है। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल, हो सकता है आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान हो, ठीक है, और मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों पे आप ज़्यादा भरोसा करते हो, या आयुर्वेद विधि अपनाते हो, ज्ञान लेते हो, ज्ञान देते हो, या आप खुद डॉक्टर हो, ठीक है। तो मुझे ऐसी चीज़ भी यहाँ दिख रही है।
तो आप इन लोगों की मतलब लोगों को इस जड़ी बूटी को मतलब प्रकृति से जुड़ी चीज़ों से आपको बड़ा लगाव रहा है, तो आप इस चीज़ों को एक्सप्लोर करते, नई नई जड़ी बूटियों के बारे में जानना, वनस्पतियों के बारे में जानना और आयुर्वेदिक चीज़ों का मुझे बिल्कुल यहाँ पे आप पूरी तरीके से हो सकता है डॉक्टर हों, मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ही यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पितरों द्वारा ही दिया गया है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप आयुर्वेदिक या कोई ऐसा कुछ करना चाहते हैं आयुर्वेद से संबंधित, तो ये आपके लिए भी कन्फर्मेशन कि इसको अगर आप करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। रही बात आपको अपने सपनों की, बिल्कुल आपको मतलब आपको ड्रीम, जैसे जो ड्रीम होते हैं ड्रीम की व्याख्या करना, जो सपने आते हैं उसकी व्याख्या, स्वप्न व्याख्या जिसको कहते हैं, स्वप्न ज्ञान, तो ये भी आपका रहा है या अभी भी इस समय आपके पास ये ज्ञान होगा। हो सकता है आप ये चीज़ों को या मैं फिर कहूँ कोई मेंटोर भी हो सकते हैं आप, कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्वप्न से जुड़ी जानकारियाँ बड़ी हैं, ठीक है। तो आपके स्वप्न हो सकता है बिल्कुल सार्थक होते होंगे और सारे स्वप्न के आपको आंसर पता है, तो आप ये चीज़ें कलाएँ आपके पास पहले भी रही हैं और आप स्वप्न में जो प्रतीक या जो भी चिन्ह या कोई संकेत दिखाया जाए तो उनको भी अच्छे से डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो उनसे संदेश प्राप्त करते थे या अभी भी करते हैं, या आपको ये अगर इसमें इंटरेस्ट है तो करना भी चाहिए। ये आपके लिए, अगर ऐसा कुछ भी ना सीख रहे हो लेकिन आपके सपने सत्य हो रहे हो, सपनों को आप डिकोड कर लेते हैं, तो ये भी समझ लीजिए ये आपकी कृपा, आपके पितरों के द्वारा और आपके तप के द्वारा, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे 3 विद्याएं यहाँ पे मुझे सधी हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँ थर्ड आई भी आपकी एक तरह से मुझे एक्टिव दिख रही, तभी ये स्वप्न जो होते हैं सार्थक होते हैं। तो आप इसका भी, आपको स्वप्न का भी ज्ञान होगा आपको, ठीक है। तो ये है क्या कहते हैं डाइस डिवाइनेशन, ठीक। तो डाइस, जो डाइस आप जानते हो ना, लूडो जो पासा होता था, आपने देखा ये महाभारत, तो उससे भी चीज़ें, ठीक है। इसका भी ज्ञान पद्धति थी, ये भी बहुत प्राचीन पद्धति थी, पासा फेंक कर जिसे कहते हैं जादू करना, ठीक है। जादू करने वाला, जैसे एक अंतर्दृष्टि जिसको मतलब डाइस से ही चीज़ों को जान लेना, भविष्य जानना, मतलब आने वाली घटनाओं के बारे में जानना, ठीक है। तो मुझे ऐसी ही ये सब प्राचीन पद्धतियाँ हैं, ठीक। तो इसमें छुपे हुए रहस्य को जाना, सत्य उजागर करना, ठीक है, अपने निर्णय लेके जैसे मार्गदर्शन देना, इस डाइस से भी आप, मुझे लगता है अभी भी हो सकता है डाइस के द्वारा आप क्या कहते हैं कुछ ऐसा मार्गदर्शन लोगों को देते होंगे या काफ़ी कुछ उनके जीवन के रहस्य को उजागर करते होंगे, ऐसी भी कला आपके अंदर है। अगर इंटरेस्ट है आपको तो ये सीख लीजिए, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हैं तो या तो गुड लक है आपके लिए। वो तो बाकी ये आपके अंदर ये कलाएं भी आपको, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट भी आपके पितरों द्वारा ही आपको मिला है, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के आपको बहुत सफल बनाने वाली हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं नाम की पर्चियाँ, ठीक है। इसको तो भूल ही गए थे लेकिन भूल गया, अब सारे भूल ही गए थे, पहले तो याद था लेकिन सोचा कि बाद में करूँगी। तो देख लेते हैं अभी संदेश आप सबको किस तरीके से किस रूप में मिलने हो, तो माँ ही जाने, मित्र जाने, ठीक है। श्वेता, फर्स्ट नाम आया है श्वेता। तेजस्वी, करुणा, गीतांजलि, गीता, गीतांजलि कुछ भी हो सकते हैं। अतुल, अनुराग, पार्वती, सुमन, मनीष, मनोज, रोली, रानी, कीर्ति, सिद्धनाथ, ऋषभ, संयम, जोगेंद्र, वैष्णवी। मैंने सारी पर्चियों को अच्छे से मिक्सअप किया था लेकिन नाम
जो लास्ट टाइम रिपीट हुए तो वही सब आ रहे हैं फिर। अंगद, शिव प्रकाश, रागिनी, रेखा, जतिन, गणेश, पार्वती भी आए हैं, गणेश भी आए हैं, मीना, सुधीर, आंचल, काजल, बबीता, अर्चना, मीरा, काफ़ी पर्चियाँ हो गई हैं, पीयूष, राम, निशा एंड निशु, ज्योति, संगम, कृष्णा, तिलक, रेणुका, कामना, सुनील, अंजलि, वेद प्रकाश, या प्रकाश भी आपका नाम हो तब भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं, अश्वनी, राखी, शालू, रजनी, बासु। अगर आपका टाइटल बासु अगर लगाते हो आप तो ये बासु आपके लिए भी टाइटल है, टाइटल से भी आप चीज़ों को ले सकते हैं। योगेश, पर्चियाँ खुलती भी नहीं जल्दी। शर्मा, अगर आपके नाम के पीछे शर्मा लगता है तो ये भी संदेश आप ले सकते हो। सौरभ, ठीक है। बस अब इतना ही अब आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिलहाल तो माँ की इच्छा है, ठीक। तो ये रीडिंग जो है एनर्जी वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे नाम अगर आपका नहीं आ रहा तो इसका कोई मलाल नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऊर्जाओं का भी काम है, ठीक है। ऊर्जाएं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको नाम आपका आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे आप हमेशा रीडिंग को लेते थे उसी भाव से आपको रीडिंग सुननी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पितरों की बात हो रही थी, पितरों ने मैं क्या गिफ्ट दिया। अब आने वाले जो आने वाला जीवन है ना, क्योंकि इस गिफ्ट के को पाने के बाद या आपके पास ये गिफ्ट्स हैं, तो इसके बाद का आपका जो भविष्य, अगर इनको लेकर आप साथ में चलते हैं तो आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, ठीक है। आने वाले भविष्य में आप इन जो गिफ्ट्स आपको मिले, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आपके पितृगण करेंगे, ठीक है। पितरों की मैंने बात की, और गिफ्ट, क्योंकि हमने गिफ्ट की बात की थी ना, तो गिफ्ट्स आ गए हैं। और कुछ कार्ड्स तो मुझे पहले से ही क्लिक हो गए थे, ऐसा विजन आना स्टार्ट हो गया था, तो कार्ड भी यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ध्यान से इस कार्ड्स को देख लीजिए। डेविल फिर आया है, द वर्ल्ड, पितरों के द्वारा गिफ्ट की बात हमने की तो 6 ऑफ कप्स, ठीक। द हर्मिट, क्योंकि आपके
सिद्धियाँ और आपके जो आपकी कलाएँ हैं इनके बारे में ये है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिर दोबारा आया, और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यही कहूँगी कि इस ज्ञान को लेकर, इस विद्या को लेकर अगर आप बढ़े हैं, या हो सकता है इस विद्या के साथ ही आप चल रहे हो, इसका ही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन का यापन कर रहे हो, तो इस विद्या ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको यहाँ से जो भी संदेश मिल रहा है, अगर ये चीज़ें, अगर आपके जीवन चीज़ें घटित हुई, तो इसका मतलब ये चीज़ें आप सही ट्रैक पे रहे हैं, ये पहले से ही आपके पितरों की कृपा रही है, या अभी इस चीज़ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या करना चाहते, जो भी इंटरेस्ट है अगर लेकर आगे बढ़ना चाहते तो आपके लिए कन्फर्मेशन भी है। तो आपको क्या मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा अगर इस गिफ्ट के साथ आप चलते हैं, इस आशीर्वाद के साथ अगर आप रहते हैं, तो आप अपने जीवन में क्या आपने अचीवमेंट किया, क्या आपको मिला, क्या चीज़ें मतलब तरह से आपको मैं कहूँ कि आशीर्वाद या वरदान मिला। तो फर्स्ट आया एट ऑफ कप्स। तो आपको मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा आगे बढ़ना, तो आपने क्या किया, आपने सारी माया को, यहाँ मैंने कहा चीज़ों को त्याग किया है, आपने सारी चीज़ों को एक तरह से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद फिर आप खुद की खोज में निकले, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ कि आपने खुद की खोज की, आध्यात्मिक खोज की, खुद को जाना, खुद को पहचाना, तब चीज़ों को लेकर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और आपकी ग्रोथ, कोई ना कोई आपको सपोर्टिव सिस्टम आपको मिलता चला गया, कोई ना कोई दर्शन करने वाला कोई ना कोई आपको मिलता, कोई गुरु मिल गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, कोई आपका पार्टनर, आपके अच्छे पार्टनर हो गए, आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गई, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका इस यात्रा में साथ दिया है, ठीक है। तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने में यहाँ पे किसी ने यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आप आगे बढ़ते गए और आपके अंदर कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनी रही जहाँ पे आप दो राहे पे थे, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो आगे क्या हुआ कि आपको, मैंने कहा ना कि चेंजेस क्या आए, तो आप बहुत भ्रमित रहते थे उस समय, आपको लगता था कि क्या चीज़ें हमें करनी, क्या नहीं करनी, चीज़ें सही दिशा नहीं पा रही थी। तो इस चीज़ से आप जब बाहर निकले, जब इस चीज़ का ज्ञान आपने अर्जित किया, तो आपको एक क्लियरिटी आई, ठीक है। जब आपने अपनी खुद की खोज की तो आपको एक क्लियरिटी मिली कि कौन सा मार्ग आपके लिए उत्तम है, कौन सा नहीं, ठीक। आपने बड़ा मंथन, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से एक आपने मतलब इतना योग साधना ध्यान किया है, ध्यान मेडिटेशन में, या ध्यान की मुझे लगा आपका एक ध्यान का जो लेवल, जब आप ध्यान करने बैठते तो काफ़ी गहरे चिंतन में जाते हैं, काफ़ी गहरी ऊर्जा, काफ़ी सूक्ष्म जगत में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। आत्मा आपकी ट्रेवल करने लगती है इस जगत से उस जगत, इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में, ऐसी अवस्था मुझे यहाँ पे दिख रही, ठीक है। तो ये ईश्वर द्वारा, आपके पितरों द्वारा दिया गया गिफ्ट ही है, ये मौका, ये गिफ्ट, ये जो लोग आपको गुरु के रूप में मिले हैं ना, ये आपके ईश्वर द्वारा ही, आपके पितरों द्वारा ही भेजे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को, फिर मैंने कहा ना, आप बहुत सारी चीज़ों को पूर्व में चीज़ें नहीं कर पाए, तो इस चीज़ों को अब आपको, कई पिछली चीज़ें थी जो आपने अभी प्रेजेंट टाइम में आपने उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके लिए पहले से ही सब कुछ तय हुआ था। तो इन चीज़ों को आपने पाया, आपने सीखा, आपने खुद की खोज की ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित किया, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट, लवर्स, द वर्ल्ड, ठीक है, डेविल, ये सारी ऊर्जाएं, और यहाँ मैंने कहा ना पितरों द्वारा गिफ्ट, तो ये आपको मिला। तो आपके आने वाले जीवन में आपके लिए ये एक प्रसिद्धि, मैं कहूँगी ये प्रसिद्धि आपको देने वाली है, एक ऐसा पद देने वाले जहाँ पे लोग आपको पूजेंगे, पूजनीय, ऐसी मुझे कुछ चीज़ें दिख रही, जहाँ पे आपको लोग पूजेंगे, आपके कर्म को आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड, यहाँ बड़ा प्रेम मिलते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आगे, लवर्स और 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे पूर्व जन्म की चीज़ें, और क्योंकि ये ऊर्जा ही ऐसी पूर्वजों की बात हुई, तो आपके जो पार्टनर हैं या जो आपको मिलने वाले हैं, मुझे आपका एक ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे दो आत्माओं का मिलन, ठीक है, दो आत्माओं का जन्मों जन्मों का मिलन, ये जन्मों जन्म से साथ रही हों ऐसी आत्माएं। क्योंकि यहाँ पितरों की बात हो तो वो मैंने कहा ना, आप खुद के भी पितर हो सकते हैं, या आपकी ही आत्मा ने से दोबारा जन्म लिया है, तो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि आपकी चीज़ों को ईश्वर ने पहले से सारी चीज़ें निर्धारित की थी। अब आपका जो जन्म है, आप अपने आप को खोज किस लिए नहीं, क्योंकि आपका अधूरा कार्य था, इसलिए आपने भले अपने सारी जिम्मेदारियां पूरी की, फिर लेकिन खुद पे अपने वर्क किया, काम किया। आपको पता था कि आपके अंदर जो एक ऊर्जा थी, एक हर्मिट की, एक संत की, एक तपस्वी की ऊर्जा थी, ठीक है। तो ये तपस्वी कौन था? ये आपके पूर्वज, ये आप खुद अपने पूर्व जन्म में आपने ये चीज़ें कमाई की थी। तो वो एनलाइटमेंट आपको मिल चुकी थी, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका था। लेकिन जब इस जगत में आप आए, ठीक है, और फिर आप हो गए भ्रमित। तो भ्रमित हुए तब आपने जब खुद की खोज की, खुद स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े, फिर आपने अपना नेम फेम पाया। क्योंकि मुझे यहाँ पे लोग
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। उनका नाम चाहे छोटे स्तर पे चाहे बस, लेकिन चीज़ें आपको लोग जानते हैं, काफ़ी लोग औरों के बजाय आपको लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप चाहे अपने कॉलोनी में, आप चाहे अपने सिटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका एक अलग सा ही नेम फेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी उस चेतना की बात मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी की भी बात आ रही है, तो आप इस डेविल एनर्जी से बाहर अब, क्योंकि मैंने कहा ना जब इस चीज़ को आपने अपनाया, जो आपके पितरों ने आपको गिफ्ट दिया या जो आपकी शक्तियाँ उजागर हुई, तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ, इन विद्याओं का ज्ञान हुआ, डेविल एनर्जी को एक तरह से इन चीज़ों को विफल कैसे करना है उस चीज़ सीखी आपने, ठीक है। काफ़ी नेगेटिविटी आपने अपनी भी दूर की, लोगों की जन सेवा भी आपने की, क्योंकि यहाँ पे ये जो हर्मिट जो संत होता है वो अकेले के लिए नहीं जीता, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नहीं, आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हर किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हर कोई आपका अपना आपको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जा कि जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो क्योंकि द लवर्स की ऊर्जा है, तो यहाँ शिव शक्ति, फिर मैं कहूँगी यहाँ पे डिवाइन कपल्स की बात हो रही, डिवाइन ऊर्जा की बात हुई, डिवाइन सोल्स की बात हो रही, दिव्य आत्माओं की बात हो रही, जिनकी ऊर्जाएँ बैलेंस में है, जिनकी ऊर्जाएं जागृत है, जो खुद को जान चुके, जो खुद की पावर को पता उनको हो चुका है कि उन्होंने क्या क्या पूर्व में किया, उनको सब कुछ अपने, मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे लग रही है सब पूर्णतः जागृत अवस्था में मुझे यहाँ चीज़ें दिख रही हैं। तो कुछ नया आपके जीवन में, जैसे मैंने कहा, इस ऊर्जा को पाने के बाद, गिफ्ट को पाने के बाद क्या बदलाव, तो बदलाव में हो सकता है इस समय आप अपने उस फुल फॉर्म में आ चुके होंगे, खुद को पहचान चुके होंगे, और आपके पास इतनी पावर आ चुकी होगी कि आप काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ों का, मैं कहूँ कि यहाँ पे अंत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ये आप सबके लिए आगे चल के आपके, मतलब आपसे जो जुड़ेगा उसके लिए भी वरदान है, जो आपके साथ जुड़ेगा वो उसके लिए भी वरदान है, और जो आपके विपरीत जाएगा उसके, मैं कहूँ उसका, वो अपने सर्वनाश का रास्ता खोल लेगा। जो भी नेगेटिव रोल आपके जीवन में करेंगे, जो डेविल एनर्जी बनकर आएगा कोई, उसको ईश्वर आपके मार्ग से हटा देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन में इन्होंने रखा, आप पूरी तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन में, ठीक है। द वर्ल्ड के देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ है। तो आपको यही कहा जाए, आपकी चीज़ें आपके ही लिए हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई पा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ईश्वरीय कृपा द्वारा चीज़ें निर्धारित है। यहाँ पे आपके ऊपर दैवीय कृपा है, आपके रिश्ते पे, आपके प्रेम में आपको यहाँ दैवीय ऊर्जा इस तरीके से मुझे बड़ी प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप जो है, आपकी जो भी सोल कनेक्शन है, जो भी आपका जिनसे भी सोल है, दोनों के दोनों पार्ट मुझे यहाँ पे अवेकन, मतलब जागृत अवस्था में, कोई साधक कोई साधना करते हुए, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। क्योंकि ऐसी ऊर्जा किन के पास आती है, जो सच में पूर्व जन्म की, मैंने कहा ना, साधक या आपने खुद की साधना उन्होंने की है, खुद के उनके पूर्वजों की कृपा होती, तभी ये धरती पर ये ऊर्जा लेकर आते हैं। तो ये है आपकी, कैसे मैं कहूँगी, आपके जीवन का सत्य। आगे चल के आपको आपकी ऊर्जा से पूर्णता, संपूर्णता, आपको एक पूर्णता की स्थिति, जिसको कहते हैं सौभाग्य की स्थिति, ठीक है, ये चीज़ें प्राप्त होने वाली है, वो प्रसिद्धि, वो नेम फेम मिलने वाला है पूरे वर्ल्ड वाइड। मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वाइड आप पूरा यहाँ पे आपका प्रचार होना, आप हो सकता है भ्रमण करते हो दूर, मतलब जगह जगह आपको लोगों, आप बुलाएं, आपको सम्मानित किया जाए, या आप ये ऐसा कार्य करते हैं कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करना बहुत पड़ता है, ठीक है, यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ आपके पितृ की बहुत कृपा है, यहाँ पे बजरंग बली की कृपा, क्योंकि बिना बजरंग बली के तो भाई रक्षा होना सबके असंभव होती, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड। तो मैं यही कहूँगी यहाँ बजरंग बली की उपस्थिति और आपका कल्याण, ठीक है। तो ये जो आपको गिफ्ट्स मिला है, ये आपके लिए, और मैं कहूँगी मणि का काम करे, पारत मणि जो होती है ना, आपने सुना होगा, मणि की चमक से कोई भी इस तरह से, कोई पहली बात ऐसा चमक है आपकी, आपके सामने कोई भी नेगेटिव चीज़ तो बिल्कुल टिकने वाली नहीं। नेगेटिव लोग जिन्होंने आपके जीवन को पूर्णतः ऐसे स्पेल्स करके या कोई भी उपाय करके, कोई भी क्रियाएं करके चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की, ये उन सब का खात्मा है, ठीक है। उसका आंसर आप कि ये दैवीय ऊर्जा, ये लवर्स की ऊर्जा, मतलब ये शिव शक्ति की ऊर्जा, उसका आंसर उत्तर वो देंगे, ठीक है। तो ये ऊर्जाएं आपके अंदर पूरी तरीके से जागृत हो चुकी हैं और आप अपने फॉर्म में आ चुके हो, ठीक है। और देख लेते हैं जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं या होंगे, या आप अगर इस गिफ्ट्स को अपनाएंगे, इस गिफ्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, तो आपके पितर आपके जीवन में और क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। द हर्मिट, अगेन द हर्मिट, एम्परर, ज्ञान ही ज्ञान, शिव तत्व, डेविल, फिर यहाँ पे ऊर्जाओं का खेल देखिए, द फूल, टेम्परेंस। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे श्री हरि विष्णु, ठीक है, भोलेनाथ, इनकी ऊर्जा, नारद जी की ऊर्जा। नारद जी क्या थे, एक, मैं फिर कहूँ जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा नहीं कहते ना, भक्ति, भक्ति कैसे होती है, नारायण जो क्या कहते हैं,
आप देखा होगा आपने नारद जी को हर समय नारायण 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 का जप करते थे, ठीक है। तो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। इनको ज्योतिष शास्त्र इनसे ही कहते हैं ना, इनकी ही ज्ञान के द्वारा इन्होंने ही चीज़ों को एक तरह से ज्योतिष के बारे में उसकी खोज की, इन्होंने ही सबको ज्ञान दिया। तो यहाँ पे मुझे यहाँ ज्योतिषाचार्य, या हो सकता है आप इस समय हो, या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या आपको सीखना चाहिए, इंटरेस्ट है तो सीख लीजिए, ठीक है। ये आपके पितरों के द्वारा गिफ्ट है आपका, ये आपकी सोल ने पहले भी ये चीज़ें कर रखी है। अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत जा रहा है, समझ लीजिए आपने पूर्व में वो काम किया हुआ, तभी अंतरात्मा आपकी उसी तरफ आपको खींच रही है। तो इसीलिए कहता है इंसान ना कि आपकी जो ये नहीं कि बाहरी दुनिया का जो एक भ्रम जाल होता है कि आप ये बन जाओ, ये कर लो, ये तब बेटर होगा, ये कर लोगे तो ऐसा पैसा कमाओगे, ऐसा धन कमाओ, ऐसा नहीं। जब आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो ही राइट होता है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा जो करती आई है वो उसको पता होता है, तो इसलिए वो बार बार उसको आपको पुशअप करती है, बार बार आपको धक्का देती है, बार बार उस चीज़ से कनेक्ट कराती है, आपको रियलाइजेशन कराती है। लेकिन चीज़ें हम भौतिकवाद में फंस के उस संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या आप क्या कहते हैं वास्तु से संबंधित कुछ भी चीज़ कर रहे हैं या करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको एक तरह से वरदान में मिली है। द एम्प्रर, यहाँ पे मैंने कहा ना शिव शक्ति की बात है, बिल्कुल यहाँ शिव, यहाँ पे ऐसी स्थिति आपको ईश्वर प्रदान करने, आपके पितृ प्रदान करने, जहाँ पे आपको एक शून्य की अवस्था, शून्य की अवस्था मतलब ये नहीं कि सब खत्म, मतलब खुद को पाने की अवस्था, खुद को जानने की, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं, आपके अंतरात्मा ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पहले भी की है, वो चीज़ें अब आपको फिर रिकनेक्ट कर रही हैं, ऊर्जाएं फिर आपसे कनेक्ट कर रही थी। ये चीज़ें आपको एक तरह से शिव के प्रति आपका बड़ा लगाव होगा, शिव शक्ति के प्रति बड़ा प्रेम होगा आपको। तो आपको एक तरह से एक अथॉरिटी दी जा रही है, आपको कार्यभार दिया जा रहा है कि इस धरती की रक्षा के लिए, ठीक है, इस दिव्यता को लेके आप आगे बढ़ें, और अपने आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पितर, आपके इष्ट आपको उन्होंने दिया, उस चीज़ को लेके आप प्रकृति की रक्षा जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस की भी ऊर्जा है, तो आप आपके पास जो कलाएं हैं, जो विद्याएं हैं, लोगों के कष्ट काटने के लिए, लोगों की हेल्थ इश्यूज़ को दूर करने के, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, ठीक है। या आप मुझे तो लोगों के लिए समाधान आप खुद हैं, ठीक है। आप जो किसी को कोई समस्या होती है तो वो समाधान आप बनते हैं, उनका समाधान आप बनते हैं। ऐसा भी आपके साथ आपके ईश्वर एक तरह से आपको उन्होंने वरदान दिया। डेविल एनर्जी, बिल्कुल यहाँ डेविल, मैंने पहले भी डेविल बार बार रिपीटेड है, मतलब यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बार बार जो विद्याएं मैंने कही ना, विद्याओं को सीख रखा, तो ये डेविल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपको ये विद्याएं सिखाई गई हैं। और ये ऐसे ही इंटरेस्ट आपको, चाहे तंत्र में हो, चाहे ज्योतिष में हो, चाहे स्वर विज्ञान, चाहे फेस रीडिंग, चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी है, जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहे कि हीलिंग, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको ऐसे ही नहीं दी, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के ही लिए ये गुण आपको दिए गए हैं। बस यहाँ पे आपको यही कहा जाए, इसका अभिमान मत करिएगा। आपको ये जो भी पद मिला है, जो ज्ञान मिला है, क्योंकि इंद्र है ना, इंद्र क्या थे, अभिमानी थे ना, तो इसका आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभिमान अगर आपसे हुआ है, या कोई आपके साथ ये चीज़ ऐसी घटना घटी, तो उसको थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। कोई अभिमानी व्यक्ति होगा जो, मुझे यहाँ पे क्यों चीज़ें अवेकन करने के लिए कही जा रही है कि कुछ ऐसे लोग जो ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे भी कि अगर उनको पहले ध्यान दीजिए कि वो पवित्र आत्माएं हैं कि सिर्फ क्या कहते हैं, एक माया जाल बना के रखा है, लोगों को लूटना, लोगों को के साथ गलत चीज़ें करना, या अपने आप को भगवान जैसा पूजना या पुजाना, ठीक है। एक ऐसा घमंड, एक मुझे यहाँ घमंड की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो ईगो बहुत दिख रहा, तो ईगो, अगर इस चीज़ का ईगो कोई आपको दिखाता है, तो आप उसका घमंड भी तोड़ने के काबिल आपको माँ ने बना दिया है। आपको आपके पितर ने ऐसे नेगेटिव लोगों का घमंड तोड़ने के काबिल आपको बना दिया है। या कोई आपके अंदर भी अगर कोई मद आ रहा है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घमंड मुझे ऐसे दिख रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, कभी कभी नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव में आके हम गलत चीज़ खुद भी कर लेते हैं ना, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। द फूल की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पे न्यू बिगनिंग, क्योंकि आपकी नई शुरुआत, नया जन्म, मैंने कहा ना रीबर्थ की बात हो रही, नया जन्म, नया लेसन्स, नए जीवन में एक तरह से आपको एक, मैं कहूँ कि नए जीवन की ओर लिए जाना, ठीक है। कुछ नया देखना, हर पुराना पैटर्न छूटना, हर कार्मिक चीज़ों का छूटना, हर नेगेटिव चीज़ों का अंत, अब नया जीवन, नई दुनिया देखने का समय आ चुका है आपका, ठीक। तो माता से भी थोड़ा संदेश ले लेते हैं, क्योंकि माँ की कृपा के बिना तो कुछ नहीं चलता, बिल्कुल। ओके, फर्स्ट कार्ड, तो फर्स्ट कार्ड ही आया है माँ अन्नपूर्णा का, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन इन ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि पहला ही कार्ड आपके लिए माँ अन्नपूर्णा का, कि उनका मतलब वो जगत जननी जिसको कहते हैं ना, प्रकृति, मैंने कहा नहीं, तो आप को एक आशीर्वाद मिला कि आपके हाथों
कोई मतलब आपके हाथ से कोई खाली, एक तरह से कोई खाली काम नहीं होता। आप जहाँ हाथ लगाते कुछ ना कुछ मिलता है आपको, ठीक है। तो आपके द्वारा कुछ लोगों का जैसे पेट भरना, या किसी को भोजन प्रोवाइड कराना, या हो सकता है मतलब एक अन्नपूर्णा की जो वो चीज़ होती है, पूर्णता चीज़ों को मिलना, ठीक है। आपको पूरी तरीके से यहाँ मुझे शिव शक्ति माँ पार्वती का प्रेम मिलते हुए दिख, शिव का प्रेम मिलते हुए दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ शिव पार्वती अन्नपूर्णा माँ दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ काशी मुझे दिख रही है, काशी में माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा है, वहाँ पे माँ विराजमान है, ठीक है। तो काशी विश्वेश्वर की भी यहाँ ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपको अबंडेंस दी जा रही है, आपको अनकंडीशनल प्रेम दिया जा रहा है, निस्वार्थ प्रेम आपको मिल रहा है, मतलब मार्ग खुल रहे हैं प्रेम के, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम के मार्ग, जो अभी तक आपको ब्लॉकेजेस दिख रही थी, जो अभी तक आपको लग रहा था रुकावटें थी, वो सारी रिमूव की जा रही हैं। आपको यहाँ पे एक तरह से धन्यवाद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना हो सके आप ईश्वर को के आभारी हों। मुझे तो ऐसा तरह भाव आपको रखने चाहिए कि आपने डेली का डेली धन्यवाद आपको करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अब आपको एक जैसे कहते हैं कुछ ऐसी जो सौभाग्य हो तो वो अब आपकी तरफ आकर्षित खुद हो रहा है, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड बहुत पे करना चाहिए। और रही बात, आप किसी न किसी को, किसी भूखे को ज़रूर हफ्ते में या जब भी आपको हो, आप उनको भोजन ज़रूर कराएं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा, ठीक है, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, योर हीलिंग्स हील्स एंड जनरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी हीलिंग और आपकी जनरेशन हीलिंग, क्योंकि हम यहाँ पितरों की भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पूर्व की और जो पूर्वज हैं और जो आने वाली जनरेशन, सबको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, या आपकी वजह से, आपकी दिव्यता, आप जो मैं कहने का आप एक साधारण व्यक्ति तो आप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा कैरी करते जिनसे आप खुद की भी हीलिंग करें, अपने पूर्वजों की भी करें, और अपने आने वाले आगे के जो भी आपकी संतानें हैं, जो भी आपके आगे जो भी पीढ़ियाँ मिलेंगी, उन सब को हीलिंग आप देंगे, ठीक है। तो माँ दुर्गा आपकी एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे मुझे पितृदोष हील होते हुए दिख रहा है, पितरों की कृपा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। पूरी जितना भी दर्द आपके पितरों ने झेला, उस दर्द को रिलीज करते हुए माँ आपको बोल रही है कि आपको वो भान हो चुका, आपने इतनी क्रियाएं कर ली है, इतना कुछ आपने हीलिंग का प्रोसेस किया, इतना प्रेम दिया आपके पितरों को कि उनकी एक तरह से मुक्ति भी हो रही है, उनकी तृप्ति भी हो रही है। ये उन लोगों की ऊर्जा है जो इस हायर वाइब्रेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करा करें, ठीक है। ओम दुंग दुर्गाय नमः का आपको जप भी करना है, या आप हो सकता है करते हो, तो ये आशीर्वाद आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पितरों के द्वारा, बजरंगबली के द्वारा जो भी हमें आज गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है, और भी क्या चीज़ें हैं जो अभी हमको जाननी आवश्यक है, ठीक है। कल की जो मैंने आपको ऊर्जा बताई, कल शाम की ऊर्जा, मुझे काफ़ी कुछ यहाँ ऊर्जा, कुछ चीज़ें मुझे छोटे से भूल गई थी। अभी मैंने सोचा पहले मैं आपको बताऊंगी, लेकिन भूल गई। काफ़ी कुछ शाम की जो ऊर्जा रही है, जैसे कि हमारे पितरों की ऊर्जा, जैसे इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े हों, काफ़ी मतलब जैसे नेगेटिविटी से इन्होंने युद्ध तो बहुत ही किया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया इनके अंदर ही क्षमताएं थी, विद्याएं थी उनके अंदर। यहाँ पे मुझे शहीद होते हुए भी लोग दिखे हैं, जैसे कि काफ़ी लोग जिन्होंने शहीद दिया, चाहे वो बॉर्डर पे रहते हों, किसी भी डिफेंस में, किसी भी डिपार्टमेंट में रहे हों। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ आर्मी पर्सन्स की भी बहुत एनर्जी, क्योंकि कल शाम की जो ऊर्जा थी, क्योंकि मैं जो चीज़ें फील करी, मुझे सिर्फ देशभक्ति की इतनी ऊर्जा, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि माँ धरती से जो कनेक्शन है हमारा, वो तो अनंत है, ठीक है, वो टूटने वाला भी नहीं, उसका अंत भी नहीं हो सकता। और मैं कभी ना कभी, मेरे पास ऐसी ऊर्जा हमेशा एक ऐसे फॉर्म में होती हूँ मैं कभी कभी, कि जब मुझे सिर्फ माँ धरती याद आती है बस तो सिर्फ देशभक्ति मुझे, ऐसे मैंने कितने सॉन्ग कल मैंने काफ़ी घंटे सुने हैं। तो हमारे यहाँ दीपावली कल मनाई गई थी, तो यहाँ पे हम जिस समय दीपावली मैंने सिर्फ 1-2 दिए जलाए, बिल्कुल चेतना एकदम शांत थी, ऐसा लग रहा था बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसे पितृ, अजब अजब सी एक कनेक्टिविटी थी, जहाँ पे सिर्फ मुझे देश याद आ रहा है, देशभक्ति ही, ऐसे सारे सॉन्ग्स मुझे वही सुनाई दे रहे हैं, वही मैंने काफ़ी भी बैठ के काफ़ी देर तक सॉन्ग सुने, इतना इमोशनल हो गई, काफ़ी भावुकता आ गई। फिर ऐसा लग रहा था जीवन अगर ईश्वर ने दिया है तो उस जीवन का सही इस्तेमाल तो करें, जब पावर्स आपको दी जा रही तो उसका सही इस्तेमाल तो करें, सही दिशा में लगाएं। तो स्वार्थ में तो हर कोई है ना, हर कोई अपना खाना, अपना पहनना, अपना उड़ना यही देख रहा है, ठीक है। धरती के लिए कोई नहीं सोच रहा है, या देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है,
ठीक है। तो ये जो दिव्य आत्माओं के लिए जो मैंने रीडिंग अभी दी है ना, ये जो हमारे जो इन्होंने जो संदेश दिया, ये उन्हीं चेतनाओं के लिए जो जिनका काम है देश की रक्षा करना, जिनका काम है धर्म की रक्षा करना, जन की रक्षा करना। तो ये रीडिंग तो आपके लिए है ही, बट मैं जो भी इस रीडिंग को अगर आप सुने तो अपने जिम्मेदारी को समझिए, ठीक है। अब अपने इसी सब भ्रमजाल में मत रह जाइए कि इस भौतिकवाद में सामाजिक मतलब से जो सामाजिक विचारधारा है, ये धारणाओं को तोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं चल सकता, ठीक है, या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा माया में फंस के नहीं जी सकते, क्योंकि जितना माया में फंसेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपना कार्य करिए और साथ में ये जिम्मेदारियाँ समझते रहिए कि आपका देश के प्रति और इस धर्म के प्रति क्या कार्य है। आरोग्य सुख, ठीक है। तो ज़्यादा आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, आपके घर में कोई इश्यूज़ रहे, तो वो भी हो सकता है आपका रिकवरी होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। आपका मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा दिक्कत रही है, तो यहाँ रिकवरी होते हुए दिख रही है आप। लेकिन अपने पितरों के अगर आपकी हीलिंग पितरों की हो चुकी है तो संकेत आपको अच्छे से मिल ही गए होंगे, क्योंकि आपके घर की रुकावटें, जो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होना, घर में सुख शांति आना, ठीक है, घर में किसी ऐसे अच्छे मतलब ऐसा कोई मंगल कार्य होना, निर्विघ्न मंगल कार्य हो जाना, ठीक है, अबंडेंस आना, कहीं ना कहीं से आपका काम बनते हुए, तो समझ लीजिए आपके पितरों की कृपा हो रही है। अगर इसका विपरीत हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी आपको अपने पितरों से एक उस तरीके का अभी वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। बिल्कुल देख रहे हैं, मैं इसको अभी जो मैंने आपको डाउनलोड बताया, आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है, जन सेवा के लिए यही है। यही चीज़ें मुझे शाम से पूरी तरीके से, मैं फ़िलहाल इस फॉर्म में हमेशा रहती हूँ, ये भाव मेरे हमेशा चलते हैं। लेकिन एनर्जी का ज़रूरी नहीं कि हर समय एक ही चीज़ बोली जाए, क्योंकि कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। तो ये चीज़ें समझना आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपका कार्य क्या है, 777, तो ये है आध्यात्मिक, बिल्कुल आध्यात्मिक जागरूकता आपकी बढ़ रही है और भी बढ़ती चल रही है, सफलता मिलने वाली है, ठीक है, अध्यात्म मार्ग में सफलता मिलने वाली है। तो आपके मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल टीम जो आपकी रक्षा करती है, बिल्कुल रक्षा की बात आई और माँ फिर आ गई, ठीक है। आप कलयुग के समस्त कष्ट और संताप को दूर करके भय को हरने वाली मंगलमयी माता हैं, ठीक है। तो ये माँ आपको पूरा प्रोटेक्शन माँ ने दिया है, आपको पावर दे रही है, तुम आगे बढ़ो, बस आपको अपना कार्य करो, बस देखो कैसे बाधाएं आपकी हटती हैं आपके रास्ते से। आशीर्वाद, वरदान पे वरदान, आशीर्वाद ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8वें हाथ से माँ भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। आपका यह स्वरूप जगत के लिए अत्यंत मनोहारी है, ठीक है। तो वरदान ये है आपके पितरों की कृपा, ठीक है। जब हमारे पितरों कुल देवी हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमारे इष्ट की भी कृपा हम पे बनती है। 10-10 ये रिपीटेड फिर आया, लास्ट रीडिंग में भी 10-10 आया तो फिर आ गया। तो रिपीटेड ये चीज़ें क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना नया जीवन, नई ऊर्जा, नई जीवन की तरफ बढ़ना, कुछ नया होना, पूरी चीज़ें से ट्रांसफ़र हो रही चीज़ें अलग से अलग तरह से एक दिशा में पहले चली चीज़ें अचानक ही चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही हैं। तो यार ट्रांसफ़र भी अगर होने की बात है तो हो सकता है आप एक जगह से कहीं और जगह जाएं, या अगर मैंने सिर्फ आर्मी पर्सनस की या किसी ऐसे फील्ड की बात की तो अगर हो सकता है आपका ट्रांसफ़र आपकी इच्छा अनुसार हो जाए, कहीं आपको जाना हो, कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो, आप हो सकता है वहाँ जाके आपका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ता जाए, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती जाए, या आपका कोई ऐसा जो रुकावट रही है, कोई सवाल रहे उस जगह पे जाने के बाद आपकी मतलब आपको मिल जाए। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र की बात जब आई तो मैंने ये चीज़ों को, मुझे ये चीज़ें क्लिक हो रही, कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होता दिख रहा है, ठीक है, नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया, नए लोगों से जुड़ना, नवग्रह दर्शन करें। तो आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ग्रहों की दिशा या दशा कुछ दिक्कत है तो आप नवग्रह के दर्शन करते रहिए। 555 बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने क्यों 555 आ गई, मतलब जीवन जो आपकी जीवन की जो चुनौतियाँ वो तो आपके जीवन में हमेशा चलती रहेंगी। क्यों, क्योंकि आप भाई आपका मार्ग आसान तो है नहीं, तो चुनौतियों से आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। परिवर्तन एक्सेप्ट करिए, बस जो परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्टेंस में रखिए, बस भय नहीं रखना है। आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी नेगेटिव लोग आपके पीछे पड़ते हैं, उनका कर्म भोगने का समय आ चुका है। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा था, अब आपको अवेयरनेस में लाया गया है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या अनुष्ठान करें, आपकी कामना पूरी होगी, या आप करते होंगे तो ये आपके लिए संदेश है। अब लोग हैं, अब ऐसे लोग जैसे जैसे कहते हैं जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है उसकी कदर नहीं करता, अब लोग आपको मतलब अब याद कर रहे हैं, कोई है कि जिनको जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसे कोई पर्सन है जो इस समय, जिस समय एक ऐसा समय रहा जब आपकी वैल्यू नहीं समझी गई, लेकिन अब वो आपको, उनको लग रहा है कोई ऐसा बेस्ट पर्सन था जो मेरे जीवन का बहुत एक लक्की चांद था, उसको मैंने खो दिया, ऐसी कुछ अवस्था दिख रही है। तो कोई आपको याद करते हुए दिख रहा है, आपकी वैल्यू समझते हुए दिख रहा है।
666, ठीक है। तो आपको कहा जाए थोड़ा संगति पे ध्यान दें, ठीक है, संगति पे ध्यान दें, आसपास की गतिविधियों पे ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी हीलिंग की आवश्यकता है, आपको हीलिंग करें, ठीक है। आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले, जो चीज़ों का आप उपभोग करना चाहते थे आप, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आकर्षण का केंद्र आप बन रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है। राधा कृष्ण, ट्रू लव, ठीक है, पवित्र प्रेम की बात हो रही, जो लवर्स का कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ ट्रू लव की बात हो रही, तो राधा कृष्ण, इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही कहूँ, इस चीज़ों को आप समझ ही सकते हैं, और आप हैं अगर इस ऊर्जा में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे ये एनर्जी ब्लैक मैजिक, ठीक है, जो मैंने आपको डेविल की वो बताई चीज़ें, तो यहाँ पे यही है कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लान किया गया था, लेकिन ये फेल्ड होता हुआ दिख रहा है। इस समय आपको प्रोटेक्शन फील्ड आपको फील हो रही होगी कि आप बहुत बड़ी चीज़ से, बहुत बड़ी दुर्घटना से आप बच गए, कोई दुर्घटना होते होते रुक गई, या कुछ छोटी सी दुर्घटना आपके साथ हुई, होनी बड़ी थी लेकिन उसको भी माँ ने टाल दिया, आपके पितरों ने टाल दिया। यहाँ पे कोई आपसे बहुत आकर्षित है, मतलब अगर आकर्षित मतलब ऐसा अट्रैक्शन जैसे आत्मा का अट्रैक्शन एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रू लव की बात आ रही, ये आकर्षण जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जन्मों जन्म तो खत्म नहीं हो सकता, ऐसी कुछ अटैचमेंट यहाँ मुझे दिख रही है, ऐसा अट्रैक्शन दिख रहा है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है आपको, तो बिल्कुल अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनने की, जो मैंने कहा ना कि आप अगर आपको कोई कहता है आप ये कर लो वो कर लो, बेस्ट होगा, इसमें ज़्यादा धन मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसको मैंने आपको पहले कहा अपनी खुद की आत्मा की सुनी, क्योंकि आत्मा जो पहले करके वो उस चीज़ से आपको कनेक्ट करती है, तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। काफ़ी लोग हैं जो आपसे डरे हुए हैं, क्यों, आपकी पावर, आपका चार्म देख के, आपकी प्रसिद्धि देख के लोग डरे, आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है। जितनी भी चीज़ें इतनी आसानी से आपको जीवन में नहीं मिली हैं, चीज़ें बहुत रोए हैं, अभी भी रो ही रहे होंगे, लेकिन इसमें है कि आप हमेशा जब समाज के सामने आते, लोगों के सामने आते हैं, तो आपके दर्द को कोई समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, उनको लगता है सब कुछ नॉर्मल है। अब आत्मज्ञान करने का समय आ चुका, भटकाव से बचें। तो यही चीज़ें हैं जो आपको उस एनर्जी से हटाने की कोशिश कर रही हैं, कि ताकि आप नेगेटिविटी में ना जाएं और अपने आप से खुद से मिलें। आप एक स्टार सीड हैं, इसीलिए आपके जीवन की सारी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। ये है आपके लिए कन्फर्मेशन, ये आपके पितरों की कन्फर्मेशन की आप उनकी संतान हैं, उनके द्वारा दिए गई चीज़ों को आप प्राप्त करें। संदेह ना करें, आप विश्वास करें, आगे बढ़ते चले, स्थिरता आएगी, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने। 444 हो सकता है आपको ये एनर्जी रिपीटेड बार बार दिख रही होगी। अपने अभिमान का त्याग करें, तो बिल्कुल यहाँ पर जो डेविल एनर्जी आई थी ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी चीज़ का अभिमान हो रहा होगा तो उस अभिमान को त्याग दीजिए, नहीं झटका बहुत तेज़ी से लगने वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। या आपके साथ जो अभिमान दिखा रहा है उसके साथ भी कुछ बड़ा, बहुत बड़ा घटित होते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके साथ भी, अगर आपके अंदर ये चीज़ है, उसको भी थोड़ा त्याग करिए। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें, घर के ही लोग हैं, ठीक है, आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इस आपके भाग्य का लोग खा रहे थे। आप जिनसे आत्मिक लगाव, आपका जिनसे आत्मिक लगाव है, वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो ये जो रिश्ता मैंने बताया ना, ट्रू प्रेम, जो ट्रू लव दिखाया गया, जो निस्वार्थ प्रेम दिखाया, ये उनकी बातें हो रही कि मतलब दोनों ही तपस्वी रहे हैं, दोनों ने ही तप किया है, चाहे पूर्व में चाहे अब, तप करके ही एक दूसरे को प्राप्त किया है, तप करके एक दूसरे में संपूर्णता प्राप्त की है। शिव शक्ति ऊर्जा में जो आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ, ये सोल कनेक्शन जो है, ये उनके लिए ये एनर्जी है। आपके जीवन में वो सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आएंगे। तो बिल्कुल अब ऐसी चीज़ों के बीच जो आएगा वो हटा ही दिया जाएगा। किसी तीर्थ पर जाके जब तप करें या करते होंगे, आपने वहीं से हो सकता है सिद्धियाँ प्राप्त की हों, ठीक है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ये है आपके पितरों की एक तरह से कृपा, ये उनकी इच्छा थी, और क्योंकि उन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किए, तो उनके साथ भी ये चीज़ें उन्होंने भी ये प्राप्त की, इसलिए आपको भी देना चाहिए। शुद्ध कुंजिका स्रोत, अगर आप पाठ करते हैं तो करना चाहिए, नहीं करते हैं तो आपको सच में करना ही चाहिए, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप पे अंधविश्वास ना करें, बिल्कुल। अगर आप किसी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। अगर किसी की गणना पे, किसी के गुण पे, किसी के तप पे अगर आपको संदेह हो रहा है, या किसी का आपने अपमान किया है, किसी भी साधक का, किसी पंडित, किसी भी उच्च पद में जिन्होंने से आपको कुछ आपके लिए, मतलब एक तरह से होता है ना, एक इंसान हर किसी को, ऐसा माहौल ही है कि कोई किसी भरोसा करता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में आपसे गलती हुई है, किसी तपस्वी का, किसी साधक का आपसे अपमान हो गया है, तो उसका आप उसके भी दोषी बने, इसलिए आपके जीवन में बहुत कुछ आपको दंड के स्वरूप में मिला भी होगा। गलत लोगों से दूरी बनाएं, नारायण कवच का पाठ करें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। नारायण कवच ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा, सुरक्षित करें। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, ओके।
हर फील्ड में अब आपको कहते हैं ना कि एक अब समय आ चुका है आपका, अब आपका समय आ चुका है विजय प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ पे कुछ जो रिलेशनशिप है, किसी की मैरिड लाइफ वो डिस्टर्ब है, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, या गलत रिश्ते में बंधे हैं, तो जिसे माँ ने कहा ना कि गलत लोगों से आपसे दूर कर दिया जाएगा, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। आपकी शत्रु का होगा दमन, माँ बगलामुखी का अपना वचन, मतलब आपको वचन दे रही हैं। बिल्कुल यही तो मैंने अभी जब शायद स्टार्टिंग जब मैंने कही ना, तो उसमें माँ बगलामुखी का ही मुझे वो चीज़ें फील होती है। यहाँ पे सीधा माँ ने एक तरह उपस्थिति बता दी कि माँ बगलामुखी आपको वचन दे रही कि आपके सारे शत्रुओं का दमन होगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ माँ ने दे दी। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध का भेदभाव का मैल धो डाली है। इसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं। थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँ अपने आप को अवेयरनेस में रखिए, कहाँ गलतियाँ, कहाँ चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, 12 12 12 12 अगर ये आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आपके रास्ते में जितनी बाधाएं हैं उनको दूर किया जा रहा है। प्रेम आपकी किस्मत में है, आगे की यात्रा आपकी सुखद होगी, ये है आपके लिए वरदान। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ आपने देख लिया, इतना कुछ आपने सीख लिया, अनुभव कर लिया, सारी शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके पितरों की कृपा हो रही है, तो आगे की यात्रा सुखद ही होगी, क्योंकि आप धर्म का कार्य करेंगे, आप धरती माँ की सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, तो ये आगे की यात्रा सुखद ही रहेगी। ठीक है, तो आज का संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है, इससे अगर आपको कोई मैसेज मिला, कुछ भी अगर आपको ऐसे कुछ जानना या कहीं भी कोई संकोच या कुछ भी डाउट रहे, तो आप मुझे क्या कहते हैं, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ होती है, कहीं कहीं दुविधा होती है ना कि क्या ये मेरे लिए संदेश है या नहीं है, तो आप इसको कन्फर्मेशन आप पर्सनल रीडिंग के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ें अगर आपको रीडिंग चाहिए होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी रही बात, हर चीज़ तो ईश्वर के ऊपर है। ठीक है, हमारे पितृ की कृपा से जो भी हमें मिलता है वो चीज़ें हमें उसका फिर मैं कहूँगी आपको धन्यवाद करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ कि जिनकी भी रीडिंग यहाँ बुक होती है ना, या काफ़ी समय लगता है, या आपको लगता है कि बहुत विलम्ब होता जा रहा है, क्यों नहीं हो पाए, तो मैं ये कहूँगी ये हमारा इसमें दोष नहीं ना, आपका दोष। यहाँ पे सब कुछ चीज़ अगर आप समर्पित हैं ईश्वर पे, अगर आप समर्पण देते हैं, तो ईश्वर अपने ही अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने ही इच्छा के अकॉर्डिंग, जब आपके लिए सही समय होगा उस संदेश को जानने का, उस रहस्य को जानने का, तब वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है, काफ़ी क्लाइंट्स इनको बताते रहते हैं कि जितनी भी रीडिंग्स होती हैं मैं अर्जी जैसे लगाती हूँ ना, तो जैसे उनके बारे में मुझे संकेत मिलता है, कुछ तो ऐसा क्लू दिया जाता है कि आज इनकी रीडिंग करनी है, तो अगर काफ़ी समय आपको लग जाए तो समझ लीजिए अभी माँ का आदेश नहीं आया है। ठीक है, धैर्य लेकिन बना के रखिए, भरोसा बनाएंगे तो वो चीज़ें आपको उचित समय पे ही मिलेंगी। ठीक है, तो बस बाकी रही बात, आप अपना प्रेम ऐसे बनाए रखें और ऐसे सब साथ साथ बढ़ते रहें, सबका कल्याण हो, साथ में हमारा भी कल्याण हो। जय माता दी, ओम काली।